Good morning, students. Today we will read chapter number 2 in English text, The Selfish Giant. Selfish का मतलब होता है स्वार्थी, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जायंट का मतलब होता है राक्षस, मीन्स बहुत बड़े शरीर वाला। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या। स्वार्थी राक्षस। किसी जमाने में एक शहर में एक महल हुआ करता था जो कई वर्षों से खाली पड़ा था। वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन लोगों का कहना था कि उस महल में एक राक्षस रहता है। पर इतने वर्षों में किसी ने भी उस राक्षस को देखा नहीं था। क्या तुमने कभी उस महल वाले राक्षस के बारे में सुना है? मुझे लगता है यह अफवाह है। हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। क्या हम में से किसी ने उस राक्षस को देखा है? नहीं देखा। अब ये सारी बातें भूल जाओ और इस खूबसूरत जगह का आनंद लो। लेकिन इस बगीचे की देखरेख कौन करता है? वो महल खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ था, जहाँ तरह तरह के फूल, पेड़, फल, पंछी और रंग बिरंगी तितलियां भी थीं। हर रोज नन्हे नन्हे बच्चे बाग में खेलने आते। बच्चों को वो जगह बहुत पसंद थी और वो जगह सुरक्षित भी थी। वो कई तरह के खेल खेलते थे। तितलियों के पीछे दौड़ने में उन्हें बहुत मजा आता था। वो देखो नारंगी तितली। मैं दौड़कर पकड़ूंगा। उसके पीछे दौड़ना, पर उसे चोट मत पहुंचाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बाग बहुत ही खूबसूरत था, मानो जैसे स्वर्ग हो। एक दिन वो राक्षस आया। उसे वो खूबसूरत बगीचा सही सलामत देखकर खुशी हुई। मेरा खूबसूरत बगीचा। लगता है प्रकृति ने अच्छा ध्यान रखा है। वाह, क्या बात है। जब राक्षस महल वापस आया तब दोपहर का समय था, इसलिए बगीचे में कोई बच्चा नहीं था। राक्षस को वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत लगा, लेकिन शाम होते ही बच्चों के शोर से राक्षस परेशान हो गया। बच्चे बगीचे में खेलने आए थे। राक्षस को एकांत रहना पसंद था। उसे आसपास कोई अच्छा नहीं लगता था। उसने बाहर बगीचे में जाने का फैसला लिया। जैसे ही राक्षस बगीचे में पहुंचा, बच्चे उसे देखकर डर गए। वो चिल्लाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। सब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। राक्षस को इतने सारे बच्चों को खेलते देखकर गुस्सा आ गया। चलो भाग जाओ यहाँ से। तुम मेरा खूबसूरत बाग बिगाड़ दोगे। चलो फूटो और फिर कभी भी यहाँ मत आना। ये मेरा बगीचा है, तुम्हारा नहीं। सभी बच्चे बगीचे से भाग निकले और अपने घर चले गए। राक्षस महल में गया और अपने एकांत का आनंद लेने लगा, और फिर वो सो गया। बच्चों को लगा कि राक्षस चला गया होगा, इसीलिए वो फिर से बगीचे में आ गए। राक्षस फिर से उठ गया और देखा कि बच्चे खेल रहे थे। वो आग बबूला हो गया और बच्चों पर चिल्लाने लगा। बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग निकले। उस दिन से राक्षस बगीचे पर नजर रखने लगा। वो रात भर सो नहीं पाया। देर रात एक फूलों के पेड़ से डाली को गिरते हुए उसने देखा। उसे इसका कारण समझ नहीं आया। अगले दिन सुबह राक्षस ने कुछ बच्चों को अपने बगीचे में खेलते हुए देखा। वो गुस्से में बगीचे की तरफ दौड़ा। राक्षस के चेहरे पर गुस्सा देखकर बच्चे भयभीत हो गए। तब राक्षस ने फैसला किया कि वो अपने महल की दीवार की ऊंचाई और बढ़ाएगा। अब राक्षस अपने महल में अकेला था। कोई भी अंदर नहीं आ पाता था। ये राक्षस तो बहुत स्वार्थी है। कोई भी अकेले इस आलीशान जगह में कैसे रह सकता है? वो जरूर बहुत दुखी होगा। हमें उसके दुख का कारण पता करना चाहिए। हम उसे अपने साथ खेलने को कहेंगे। वो तो हम तब पूछ सकते हैं ना, जब हमें अंदर जाने मिले। राक्षस बहुत देर तक सोता रहता और जब उठता तो खिड़की के पास बैठ जाता और बगीचे की खूबसूरती निहारता। लेकिन हर बार वो पेड़ की डाली को गिरते हुए देखता और सोचने लगता, ये तो शायद कुछ समय के लिए ही होगा, और जैसे ही वसंत का मौसम आएगा मेरा बाग फिर से हरा भरा होगा। वो खिड़की पर बैठता और देखता कि ठंड के
मौसम से उसका बगीचा सूखते जा रहा था। मैं वसंत ऋतु की राह देखूंगा, तब मेरा बाग खिल उठेगा और फिर से खूबसूरत लगने लगेगा। वसंत ऋतु आई और चली गई, पर बगीचा बिल्कुल नहीं खिला। एक फूल भी नहीं बचा था। ना ही पंछी आते और ना ही तितलियां। राक्षस बहुत उदास हो गया। मेरे बाग में एक भी फूल क्यों नहीं खिला? प्रकृति ने मेरे खूबसूरत बाग से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या प्रकृति मुझसे नाराज है? लेकिन वो मुझसे नाराज क्यों है? राक्षस रात और दिन यही सोचता रहता। अब वो अपने अकेलेपन से तंग हो गया था। एक दिन सुबह कुछ बच्चे बगीचे में घुस आए। वो खेल ही रहे थे कि तभी राक्षस ने उन्हें देख लिया। वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ा। सभी बच्चे भाग निकले, मगर एक पीछे रह गया। राक्षस ने उसे देख लिया। उसने देखा कि एक छोटा लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है। वो राक्षस को अपनी ओर आता देखकर कांप रहा था और वो जोर जोर से रोने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत मारना, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। क्या मैं लोगों को मारता हूँ? नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मारता। मैं तुम्हें भी नहीं मारूंगा। अब रोना बंद करो। मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाने दो ना। मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं इस पेड़ पर चढ़ने जा रहा था, पर मैं चढ़ नहीं पाया। ओह, तो ये बात है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। राक्षस ने लड़के को उठाया और पेड़ की डाली पे रख दिया। अब अपने बाकी दोस्तों को भी यहाँ बुलाओ। तुम सब यहाँ खेल सकते हो। राक्षस ने उस बच्चे के चेहरे पे खूबसूरत मुस्कान देखी। उस लड़के ने अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाया। बच्चे अंदर आ गए और राक्षस अपने महल में चला गया। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि छोटे से पौधे में कुछ फूल खिले थे। वो हैरान रह गया और खुश भी हुआ। बच्चे बड़े मौज मस्ती से खेल रहे थे। सभी बच्चे अब पहले की ही तरह बगीचे में खेलने लगे और तुरंत ही बगीचा पहले की तरह खिल उठा। राक्षस खिड़की से ये देखकर समझ गया कि बगीचे की असली खूबसूरती कहाँ छिपी थी। धन्यवाद।